+1 Business Studies. This is the first lecture of business study and I have started with the chapter Sources of Business Finance and this is NCERT book. Okay. So first of all meaning of business finance होता क्या है? ये क्या होती मनी होती है या इसको हम क्या बोल देते हैं फंड्स. ठीक है, जो बिजनेस को चाहिए होते हैं अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए. ठीक है, तो ऑल इन ऑल इन ऑर्डर टू कैरी आउट एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस हमें क्या चाहिए होती मनी या फंड्स. ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर कोई भी इंसान, इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ओके और थिंकिंग अबाउट इट, तो ऑब्वियसली ही हैज़ टू मेक अ प्लानिंग कि उसको कितना पैसा चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए. जैसे सपोज कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है टॉयज़ की, तो उसके लिए हमें प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कुछ कंप्यूटर का सिस्टम, बहुत कुछ हमें चाहिए होगा, है ना. तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं. या और कैसे हो सकती हैं कि सपोज बिज़नेस को रन कर रहा है, सपोज बिज़नेस चल ही रहा है हमारा, बट उसको चाहते हैं कि स्मूथली चले, उसके लिए भी हमें फंड्स चाहिए. या हम कोई लोकेशन चेंज करना चाहें या बिज़नेस को डाइवर्स करना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें फंड्स चाहिए. तो ऑल इन ऑल ये जो बिज़नेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स है ना, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ बिज़नेस पे. और इसके लिए एक बिजनेसमैन को जानना पड़ता है कि मनी कहाँ से प्रिक्योर मतलब गेट ली जाए, कहाँ से मनी ली जाए, ली तो जाए, लेने के क्या फ़ायदे नुकसान है, प्रॉस कॉन्स का मतलब मैरिट्स एंड डीमेरिट्स. ठीक है, तो ये सब कुछ प्लान करना पड़ता है. ठीक है, और वैसे भी फाइनेंस को क्या बोलते हैं, क्योंकि फाइनेंस यानी मनी के बगैर तो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. ओके, तो अब क्या है, नीड ऑफ फाइनेंस इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है कब, जब हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. ठीक है ना, तभी से एट द ओरिजिन ऑफ बिजनेस वी नीड फाइनेंस, यानी फंड्स हमें चाहिए होते हैं. ओके, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया प्लांट एंड मशीनरी नया बिजनेस है तो, या डाइवर्स करना है, बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, तब भी आपको फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए. तो ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस तरह का बिजनेस हम कर रहे हैं. ओके, अब फाइनेंशियल नीड्स कौन से तरह की हो सकती है, दो तरह की हो सकती है, टू टाइप्स ऑफ नीड्स. एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दूसरी होती हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. सबसे पहले है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. ऑब्वियसली आप कहोगे रिपीट करूंगी तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा. हम क्यों सिनोनिम्स यूज़ करें एक ही वर्ड के, बाद में करेंगे जब हमें ये वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे वर्ड प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, प्लो बैक ऑफ बिजनेस, आई मीन प्रॉफिट, सॉरी. तो मतलब ये जब हम एक बार इन चीज़ों को, हमारी ये टर्मिनोलॉजी हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न. सो नाउ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि बिजनेस स्टार्ट करते हो, डाइवर्सिफाई करते हो, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए. सपोज आप बिल्डिंग नहीं खरीदते हो, रेंट पे लेते हो, ठीक है ना, तो तब भी हमें चाहिए तो है ना. सपोज आप लैंड खरीद लेते हो अपनी, ठीक है, उस पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्कशॉप या सपोज एक स्ट्रक्चर करने के लिए आपको पैसा तो चाहिए होगा ना. आप अपने पैसे कितने लगा सकते हो, यू हैव ऑलवेज लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स ना, तो हमें कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ता. तो उसके लिए वही फिर से हमें मैरिट्स डीमेरिट्स देखने पड़ते हैं. तो जो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है जो हमारी लॉन्ग टर्म चलती हैं, बहुत देर तक चलती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी. अब हमारे पास दो तीन तरह के यूनिट हो सकते हैं. एक होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसमें हमें क्या करना होता है, रॉ मटेरियल लेना होता है, जैसे सपोज कॉटन, और आपको धागा बनाना है, तो वो आपका क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट. तो उसमें हमें ज़्यादा फंड्स चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग में क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स. सपोज आप कोई चीज़ लेते हो, उसको असेंबल किया और आगे से बेच दिया. ठीक है, और अगर प्रोफेशनल सर्विसेज की बात आती, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट अ डॉक्टर, तो डॉक्टर को इतना फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए, बिगिनिंग में चाहिए होता है, लेकिन इतना कंपैरेटिवली नहीं चाहिए होता जितना बिजनेस के लिए चाहिए होता है. तो समझ गए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. सेकेंड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी बता देती हूँ क्या है. देखिए,
कि बिजनेस, पहले तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अब बस जब हमने बिजनेस चलाना है वी नीड सम फंड्स। जैसे हमने एम्प्लॉयज़ रखे अपने ऑफिस में, उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी। वर्कशॉप में हमने लगाए हैं वर्कर्स, उनको वेजेस देने पड़ेंगी। अकाउंट्स आप करते हो, यू नो द डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड वेजेस इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो वर्ड्स तो हमारे हमारे जो दिमाग की सीपीयू उसमें फिट हो गए हैं ना। तो ऑल इन ऑल जो वर्किंग कैपिटल होता है हमारी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, या वो रिक्वायरमेंट्स जो 1 साल से कम होती हैं उनको कंप्लीट उनको करने के लिए, पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वी नीड वर्किंग कैपिटल एंड रिक्वायरमेंट्स हमारी ये होती हैं। तो मैंने बता दिया, अभी सैलरीज हों, वेजेस हों, हमारे बिजली का बिल आता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, या हमारे टैक्सेस आते हैं, ठीक है। मतलब ऑल इन ऑल जो 1 ईयर तक के खर्चे होते हैं दैट इज़ वर्किंग कैपिटल, नॉट मोर देन 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद बॉटम लाइन क्या है कि चाहे स्टार्टअप बिजनेस हो, चाहे स्मूथली बिजनेस को रन करना है या एक्सपैंड करना है या सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस हमें चाहिए होता है, ओके। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि हमारे जो फंड्स के सोर्सेज हैं, मतलब जहाँ से हम ले सकते हैं फंड्स, उनको हम कैटेगराइज कैसे करेंगे। पर सबसे पहले बता दूँ ये डिपेंड करता है अगेन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हमारे पास 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको सोल ट्रेडर भी बोल देते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, दूसरा पार्टनरशिप कंसर्न, एंड तीसरी बेसिकली कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं क्या, सोर्सेज। और सोर्सेज को हम कैटेगराइज करेंगे अब, वो कैसे, एक तो पीरियड बेसिस पे, फिर ओनरशिप बेसिस पे, फिर सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस पे, कि हमारा जनरेशन का सोर्स क्या है। सबसे पहले है पीरियड बेसिस। कैटेगराइजेशन पीरियड बेसिस में है सबसे पहले 3, इसमें 3 पार्ट्स हैं पीरियड बेसिस के। एक तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज, दूसरे हैं मीडियम टर्म सोर्सेज, थर्ड है हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्सेज। अब ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं ना, ये हमें चाहिए होते हैं मोर देन 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। जो बने होते हैं आर मेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी जो लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स के लिए। अब बिल्डिंग ली है, ये थोड़ा ना वो 1 साल में ख़त्म हो जाएगी, कोई कंटिजेंसी ना हो जाए। अदरवाइज हम यही सोच के लेते हैं ना कि ये जब तक बिजनेस चलेगा हमारी बिल्डिंग वहीं रहेगी, ठीक है। तो ये ऑल इन ऑल मेंट फॉर मोर देन 5 ईयर्स हैं। इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आती हैं, जैसे शेयर्स हैं, शेयर्स में भी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स अगेन जो 5 साल से ऊपर हों। बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, बैंक्स कौन से हो सकते हैं, कमर्शियल। मतलब ऑल इन ऑल ये जो मैंने बताया है, आप ये डिबेंचर्स का जो सोर्स है या शेयर्स का, ये सब मोर देन 5 ईयर्स के लिए होते हैं। उसके बाद है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म सोर्सेज जो होते दे आर मेंट फॉर कौन सा पीरियड, इन बिटवीन 1 to 5 ईयर्स, यानी 1 से बड़ा और 5 से छोटा। इस पीरियड में जो आते हैं सोर्सेज उनको हम क्या बोलते हैं, मीडियम टर्म सोर्सेज। इनमें हम क्या क्या ले सकते हैं एग्जांपल्स में, सेम यही वाला जैसे इसमें मैंने बोला था, इसी को ही रिपीट करना है, आपको टेंशन नहीं होगी। यहाँ लॉन्ग टर्म वर्ड यूज़ किया, आप लॉन्ग टर्म मत यूज़ करो। लोन्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स, बैंक्स कमर्शियल हो सकते हैं, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे भी आप साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ कर सकते हो ऊपर भी, ठीक है, इसके साथ। फिर लीज फाइनेंसिंग, फिर है पब्लिक डिपॉजिट्स। ये सब क्या है हम आगे पढ़ेंगे। मतलब अगर आपको ये वर्ड्स याद हो जाते हैं ना, लोन्स एंड बोरिंग्स, ठीक है, बैंक्स यानी कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आप लर्न कर लोगे, आगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप बार बार बोलोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं, ऑल इन ऑल मीडियम टर्म के लिए बेसिकली ये 3 चीज़ें आती हैं। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म सोर्सेज। सोर्सेज वो होते हैं जो मेंट होते हैं फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। किसके लिए, लेस देन, या 1 ईयर तक ले लो या लेस देन 1 ईयर ले लो। तो ऑल इन ऑल इसमें क्या क्या आ जाता है, ट्रेड क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट्स होते हैं, क्या होते हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हमें क्या होता है, अपने क्रेडिटर से जो हमें सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, उनसे क्रेडिट मिल जाता है कि हम 3 महीने के बाद सपोज पे करें, ठीक है। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, अगेन
छोटा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जैसे बिल्स पेबल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, वो भी इसी में ही आते हैं, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं बेसिकली फॉर फाइनेंसिंग करंट एसेट्स। अब तक आपको समझ आ गई होगी करंट एसेट्स क्या होती हैं। करंट एसेट्स होती है जो 1 ईयर तक के लिए होती है, जिसकी हमने मतलब जिसका यूसेज ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सोर्सेज जिनको हमने कैटेगराइज किया। कौन कौन से हैं ज़रा बताइए। लॉन्ग टर्म, फिर मीडियम टर्म, फिर शॉर्ट टर्म, ओके। थर्ड हमारा बेसिस है सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस। इसका मतलब है कि जनरेट कहाँ से हुए। ऑब्वियसली आपके अपने बिजनेस से, या आप बोरो करोगे। तो इंटरनल की जब बात आती है सोर्सेज ऑफ जनरेशन, या तो इंटरनल मतलब आपके बिजनेस के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने बोला सपोज मैं बात करती हूँ प्रॉफिट्स की, एक तो कैपिटल होती है, प्रॉफिट्स की बात होती है। हम अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनल में क्या क्या आ जाता है मैं बताती हूँ। मतलब ये इंटरनल वो होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जनरेट होते हैं, हमें बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता, ठीक है। तो इसमें हमें, पर ये होते लिमिटेड है, इतना याद रखना, ठीक है। एक तो क्या होता है इंटरनल सोर्सेज कैसे अराइज हो सकते हैं वो मैं बताती हूँ। कि एक तो हमें कई बार डेटर्स क्विकली अमाउंट दे देते हैं, पैसा हमारे पास जल्दी आ जाता है, जल्दी आएगा तो हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास कई बार स्टॉक बहुत सारा पड़ा होता है, कई बार हम उसको लेस प्राइस पे बेच के मनी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी इंटरनल सोर्स बन गया। उसके बाद मेकिंग यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स, अभी मैंने बताया था रिटेन्ड अर्निंग्स की, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो क्योंकि ओनर वापस नहीं लेता, वो भी हमारा इंटरनल सोर्स है। तो ऑल इन ऑल इंटरनल वो है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मिलता है, और उसका फ़ायदा क्या है ये कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं, हमारी मर्जी हम यूज़ करें ना करें, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, वही बोरिंग्स एंड लोन्स, तो वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जनरेट नहीं होता। जैसे बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, फिर मैं वही टर्म यूज़ कर रही हूँ, फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर वही जो मैंने पीछे बताया, हम बाहर से डिबेंचर्स ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, बन इनकी प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो ये चार्ज करते हैं, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है ना। बिजनेस चले ना चले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। इन बातों का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अगले लेक्चर में, ओके। सो गाइज आई एम सेंडिंग दीज पेजेस अलॉन्ग विद, आप इनके प्रिंट आउट ले सकते हो, आप अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, आप इन्हें बना सकते हो, एंड यू कैन ईजिली रिवाइज, ओके। इफ़ यू अंडरस्टैंड वेल, kindly give me a like, okay?